और प्रश्न आया है, बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों का भी आंखों से दिन भर में 10, 20, 50 भूलें होती है। तो आंखों से कैसे भूल होती है, पहला प्रश्न, और उसे कैसे सुधारना है? क्या अच्छे अच्छे बच्चों से 10, 20, 50 भूलें होती है दृष्टि से, आंखों से, माने आंख बेविचारी बनती है। बेविचारी बनती है माना एक को देखने नहीं चाहती, क्या चाहती है? अनेकों की तरफ दृष्टि जाती है और अनेकों को देखते ही रहे, देखते ही रहे। मन की आंखों से भी देखते रहे और तन की आंखें वो भी ललचाए मान रहती है, हाय हाय हमको यही मिल जाता, इसी से हो जाती, कहाँ फंस गए आकर के। तो ये बेविचारी आंखें 10, 20, 25 बार होती, सिर्फ कन्याओं माताओं की नहीं, कुमारों और अधर कुमारों की भी ये हालत है, जिनको अच्छे अच्छे बच्चों की लिस्ट में डाला जाता है, माने सर्विसेबल है। तो समझ में तो आ गया होगा कि आंखें कैसे ललचायमान होती है, बेविचारी बनती है। आंखों से भूल होती है या नहीं होती है? अरे न समझ में आया हो तो बता दो। प्रश्न है आंखें कैसे भूल होती है? आंखों से, आंखों से पाप कैसे बनता है? सबसे जास्ती अंधा बनाने वाला अंग कौन सा है? सबसे जास्ती धोखा देने वाला अंग कौन सा है? आंखें हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली, पता ही नहीं चलता हम धोखा खा गए। ऐसा धोखा खा जाते हैं कि जिसको आंख से 1 सेकंड 10 सेकंड भी देख लिया बस उधर ही बुद्धि जाती है, बार बार रोकना चाहे बार बार उधर जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा तो 1, 2, 10 सेकंड भी अगर देखेंगे, ज्यादा जन्मों का हिसाब किताब होगा तो जल्दी भूलेगा नहीं, वो याद जरूर आता रहेगा। कितनी भी मेहनत करें, अनेक जन्मों का संग किया है तो वो 10 सेकंड का जो संग हुआ वो जरूर याद आएगा। अगर ऐसा न हो तो बाबा को मुरली में ये डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है कि जिससे लगाव लग जाए उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ये डायरेक्शन क्यों दिया बाबा ने? नहीं, इसलिए दिया कि 10 सेकंड जिसको देखा है ब्राह्मण जीवन में सिर्फ एक बार और वो लगातार याद आ रहा है, अगर उसको दोबारा फिर देख लिया तो क्या हो जाएगा? वो अटैचमेंट और पक्का हो जाएगा, क्योंकि श्रीमत की बरखिलाफी की। श्रीमत क्या है? क्या श्रीमत है? जिससे लगाव लग जाए, जिससे अटैचमेंट हो जाए, उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। मुंह देखेंगे तो आंखें जरूर देखने में आ जाएंगी और आंखें फिर धोखा दे देंगी। तो पता चल गया कि आंखों से 10, 20, 50 बार भूलें कैसे होती हैं? आंखों कहते हैं ना, सर्वेंद्रिया नाम नयन प्रदान है। अरे प्रधानमंत्री कहाँ बैठता है? ये राजा है, प्रधानमंत्री कहाँ बैठेगा? राजा के आसपास ही बैठेगा ना। तो आंखें हैं प्रधानमंत्री, अगर धोखा देने पे आ जाए तो ये जितना धोखा राजा को दे सकते हैं उतना और कोई व्यक्ति धोखेबाज नहीं बनेगा। तो एक प्रश्न का समाधान हो गया। क्या? आंखें धोखा कैसे देती है 10, 20, 50 बार? वो व्यक्ति 10, 20, 50 बार देखने को नहीं मिलता है। क्या? एक ही बार भले देखा हो, लेकिन वो आंखें चेहरा सामने आ जाता है। हाँ, जो साकार आंखें हैं उनके सामने वो चेहरा सामने आ जाता है।
बार बार सामने आता है। बाबा उनसे बचने के लिए बाबा ने दिखाया ना, देखते हुए ना देखो, है? देखते हुए ना देखो बाबा ने। तो वो तो ठीक है, देखते हुए न देखे तो ठीक है, उससे बच सकते हैं ना। लेकिन जो श्रीमत मिली हुई है क्या, जो बार बार याद आए माने अटैचमेंट हो गया। लगाव की निशानी क्या है? लगाव की निशानी है जिससे लगाव लग जाएगा, वो बार बार बुद्धि में स्मृति में आवेगा, आंखों के सामने आ जाएगा। तो क्या करना है? हाँ, जिससे लगाव लग जाए उसका मुंह भी नहीं देखना है। चलो, इन आंखों से हम मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन अंदर की आंखों से मुंह और आंख याद आती रहे तो क्या करें? क्या करें उसी समय? बाप की आंख देखें, बाप का चेहरा देखें तो काट हो जाएगा, क्योंकि बाप से बड़ी चुंबक और कोई है नहीं। लेकिन कोई लोहा ऐसा होता है जिसको चुंबक तुरंत पकड़ लेती है, और कोई लोहा ऐसा होता है कि उस पर पालिश चढ़ा दी, चढ़ाई जाती कि नहीं, उस पर कुछ कवर चढ़ा दिया जाता है, भले पतला कवर है, लेकिन ऐसा कवर चढ़ जाता है कि वो उसको खींचता ही नहीं। तो टाइम लगेगा ना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि हम तो इतनी बार काट कर दिया, इतनी बार बाबा को याद किया, फिर भी याद आ जाता है। जितनी बार याद आए उतनी बार बाप को लिख करके देना चाहिए। लेकिन बाप तो कहते हैं कि एक बार लिख करके दिया माफ, दूसरी बार लिख करके दिया माफ, तीसरी बार माफ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 बार माफ होगा, फिर माफ नहीं होगा। तो फिर बार बार लिखने से फायदा क्या? ऐसा नहीं, बाप का डायरेक्शन, बाप का डायरेक्शन है कि कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं, क्या कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उसका पाप बन जाता है। अगर मन के अंदर संकल्प आया तो उससे पाप नहीं बनता है। तो भल मन में बार बार वो चेहरा और आंखें याद आती है, लेकिन सच्चे दिल से बाप को अपने संकल्पों तक पोता मेल देते रहे तो आखिरी क्या होगा? आखिरी याद आना बंद हो जाएगा। तो यही सुधार का तरीका है। याद के सिवाय और दूसरे तरीके से पाप और पापियों से छुटकारा मिल नहीं सकता। बाबा, हाँ, ये देव विनाशी है बोल के उसका रूप का चिंतन कर हो सकता है उससे? है? विनाशी रूप है ना बाबा? बाबा का रूप विनाशी है। बाबा के नहीं, जो शक्ल खूबसूरत का शक्ल विनाशी है ना। हाँ, वो तो सभी जानते हैं। ये आदि मांस का पुतला है बोल के इसका ऐसा वो चिंतन तो सभी जानते हैं कि जो भी रूप है इस दुनिया में बाप के अलावा जो भी हम इन आंखों से देखते हैं वो सब विनाशी है, सब विनाशी है। इसमें तो कोई नई बात नहीं। अड्डी मांस का पुतला समझने से विचार नया याद नहीं आएगा। अड्डी मांस का पुतला समझना जो भी खूबसूरत है ना, वो याद आने से विनाशी है, याद करने से आएगा क्या? सिर्फ बाबा को याद करने से होगा, या तो ऐसा समझना चाहिए सारा विनाशी है, ऐसा समझना चाहिए। देवभान होगा तो विनाशी मालूम ही नहीं पड़ता है। देवभान होगा तभी तो देह वाला याद आएगा। अपने को आत्मा समझ करके जो पक्का बैठ गया उसको देहधारी याद क्यों आएगा? एक तो ये भूल कैसे होती है बार बार, और भूल को कैसे सुधारना है वो बाबा ने मुरली में बता दिया। अपने को आत्मा समझ आपको याद करो। बार बार भूलता है, बार बार बाबा याद करो, दूसरा कोई तरीका नहीं।
ये पाप और पापियों से छुटकारा पाने का नहीं है। पापी पीछे पड़ गया ना कोई, तो पापी से छुटकारा कैसे मिले? हिसाब किताब तो हमने जोड़ा या कोई दूसरे ने जोड़ा? हमने जोड़ा। तो हमने जो हिसाब किताब जोड़ा है वो हमको ही काटना पड़ेगा। एक प्रश्न तो ये हुआ। सफाई आई है बाबा, जो कागज हाथ में है वो छाया माता जी का सवाल है, हमारा नहीं है। हे भगवान। और कोई आया है क्या?